हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 जीके क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। आपका ए ऑप्शन है महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है भरत चक्रवर्ती और डी ऑप्शन है आपका अशोक मौर्य। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन था, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, तो वह आपका भरत चक्रवर्ती राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपका ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है आपका मद्रास। आपको बतलाना है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आपको मालूम होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह मुंबई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपका ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। तो आपको बतलाना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको मालूम होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान किस दृष्टि से है, तो यह आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। वहीं पे यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश आपको राइट आंसर करना है। परंतु यहाँ पे पूछा था भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या से बोलता तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो बहुत ही सिंपल जवाब है, इसका राइट आंसर 28 है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वह 28 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। ए ऑप्शन है आपका गंडक, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है आपका गंगा। तो आपको बतलाना है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। तो आपको मालूम होगा कि जो भारत का सबसे लंबी नदी है वह गंगा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। ए ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है गोमती, सी ऑप्शन है गंगा और डी ऑप्शन है आपका चंबल। तो आपको बतलाना है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो आपको मालूम होगा कि जो भारत का सबसे चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र है, इसलिए आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। आपका ए ऑप्शन है चार मीनार, बी ऑप्शन है कुतुब मीनार, सी ऑप्शन है झूलता मीनार और डी ऑप्शन है आपका शहीद मीनार। तो आपको मालूम होगा कि जो भारत का सबसे ऊंची मीनार है वह कुतुब मीनार है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुब मीनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका भाखड़ा बांध, बी ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध, सी ऑप्शन है हीराकुंड बांध और डी ऑप्शन है आपका नागार्जुन सागर बांध। तो आपको बतलाना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपको मालूम होगा कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। आपको बतलाना है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है। ये ऑप्शन है आपका चेनानी नेसारी सुरंग, बी ऑप्शन है आपका जवाहर सुरंग, सी ऑप्शन है आपका मलीगुड़ा सुरंग और डी ऑप्शन है आपका कामसेट सुरंग। तो आपको बतलाना है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है, तो वह चेनानी नेसारी सुरंग है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है, चेनानी नेसारी सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके सभी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। आपका ए ऑप्शन है हरमंदिर साहिब, बी ऑप्शन है हम्पी, सी ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी और डी ऑप्शन है आपका गोमेतेश्वर। तो आपको बतलाना है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, तो वह आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ए ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1915, सी ऑप्शन है 1916 और डी ऑप्शन है 1925। तो आपको बतलाना है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। यदि आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर पहले से आपको मालूम है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो वह हुआ था 1916 में, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, ये ऑप्शन है आपका श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है आपका वनस्थली विद्यापीठ और डी ऑप्शन है आपका LSR महिला विश्वविद्यालय। तो आपको बतलाना है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आपको मालूम होगा कि जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वह था आपका बी ऑप्शन, यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन था, तो SNDT महिला विश्वविद्यालय था, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? देखिए क्वेश्चन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वह था भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है, तो वह है SNDT महिला विश्वविद्यालय। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन था महिला विश्वविद्यालय से, कि वह क्वेश्चन था भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो वह हुआ था 1916। लेकिन अभी का जो हमारा क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ था, 1916 में स्थापित हुआ था। और अब लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपको बतलाना है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो वह हुआ था मुंबई में, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो वह सी ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ए ऑप्शन है कमलजीत संधू, बी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है राजिया बेगम और डी ऑप्शन है आपका बछेंद्री पाल। तो आपको बतलाना है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वह थी आपकी कमलजीत संधू, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कमलजीत संधू आपकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वह आपकी थी बछेंद्री पाल।